गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। एक फॉर्म आपको दिखाते हैं। सुखविंदर सिंह कहाँ बैठे हैं वो भी दिखाते हैं। ये बैठे हुए हैं क्लिनिक में और पटियाला से आए हैं, सरहंद रोड के पास। इनकी एक स्पेशल सी स्टोरी है, अभी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर एक छोटे छोटे पल सेलिब्रेट करने चाहिए, अगर वो वर्थ सेलिब्रेशन है तो। सो ये तो बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे क्लिनिक में मिठाई आई है। सो आप सोचिए कि डाइटिशियन के क्लिनिक में अगर मिठाई आई है तो कोई बहुत ही बड़ा ओकेजन होगा। ओकेजन क्या है? ये एक बार पीजीआई गए थे और डॉक्टर से मिले। इनको हो चुका था, डायबिटिक पेशेंट हैं ये। ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, ब्लड प्रेशर इनका हाई था और HbA1c जो 3 मंथ्स का एवरेज शुगर होता है वो 8.5 था। और उसके अलावा ब्लड थिनर ये ले रहे हैं, डायबिटिक थे, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम था, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक ऑलरेडी हो चुका था, फैटी लीवर सबसे बड़ी बात, और फुट ड्रॉप। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस के साथ ये हमारे पास आए थे 21/6/2020 और आज है अक्टूबर, मतलब आज 1 अक्टूबर है और 2020 खत्म हो रहा है। 2020 अच्छा नहीं रहा है, आप सब जानते हैं, मदर अर्थ के लिए, हम सब के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए या फिर लिविंग क्रिएचर्स के लिए। लेकिन जाते जाते 2-3 बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे पास सामने आते जा रही है। जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले आपको बताया हमारी बुक लॉन्च थी और बुक लॉन्च में हमने एक कैंसर फाइटर को बुलाया था, कैंसर वॉरियर को बुलाया था, जिन्होंने अपना सिर्फ डाइट से कैंसर को रिवर्स किया था, ट्रीट किया था या कंट्रोल किया था, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स को रोका था। वैसे ही आज एक सेलिब्रेशन क्लिनिक में होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सारे आके वर्चुअली वीडियोस में इनको ब्लेसिंग्स दें और आप इनको ऐसी ब्लेसिंग्स दें कि कभी भी लाइफ में दोबारा से ये कंडीशंस ना हो। हम लोग करने क्या वाले हैं, आप लोग अभी देखना कि हम लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन मिठाई का डब्बा आया है, उसके लिए आपको देखना है कि क्यों आया है। डाइटिशियन के क्लिनिक में मिठाई का डब्बा पटियाला से, सरहंद से, 21/6/2020, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब अभी तो सिर्फ महीना शुरू हुआ है। 3 मंथ्स में कुछ मैजिक हुआ है। तो कहते हैं कि जो बीमारी है वो अगर आपकी 6 साल पुरानी, 7 साल पुरानी है, जितनी पुरानी बीमारी हो उसको जाने में भी उतना ही टाइम लगता है। लेकिन 3 महीने में ऐसा क्या मिराकल हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हमारे क्लिनिक में मिठाई का डब्बा पहुंचा। सो आज स्टोरी ऑन माई प्लेट में मिठाई का डब्बा टू द डाइटिशियन। चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या हुआ है। लेकिन वी हैव टू वेयर द मास्क ऑन गाइस। क्लिनिक चलिए। आज ये है फिर मिठाई का डब्बा। थैंक यू सो मच। सो ये शुगर फ्री केक्स हैं। पहले तो हम आपको ये दिखा देते हैं। अच्छा, नाम भी आ रहा है। So congratulations. God bless you always. Thank you so much, ma'am. You have added life to us. Seriously. We are very grateful to you. Seriously. हम लोग हम भी कर सकते हैं। Yes, ma'am. You can. Thank you so much. Like, this is from my daughter's side. She's so grateful to you. Like, you have added life to our family. Seriously. चलिए हम बातें करते हैं, क्योंकि कुछ बातें करने में मजा आता है ना, बोलने में मजा आता है। आइए, ठीक है मैम। मीट सर्व। अच्छा, वो तो जानते हैं उसको? नहीं, ठीक है। He has reversed his diabetes, number 1. Number 2, no fatty liver anymore. Number 3, no blood pressure anymore. Very nice. In 3 months. In 3 months. Right, आइए सर। अच्छा, ये हम लेके जाते हैं। मुझे पता है बहुत इमोशनल मोमेंट है ना, बहुत इमोशनल। जब हम आपको मिले थे पहली बार, तब भी आप में एक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था और लग रहा था कि आप कर जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी वो नहीं पता था। सो ये डिटर्मिनेशन आपकी है और आपका प्यार। हाँ, thank you so much. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੋ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ है, दूसरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया। ओहो अगर आप लोगों को आवाज कम आई हो तो मैं थोड़ा मास्क उतार के बताती हूँ, डिस्टेंस है हमारा इनफ। इन्होंने ये बोला, अब हुआ क्या है पहले हम आपको ये बताते हैं, नेम मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर। 3 months हाँ जी। आपको क्या लगा था? आपको लगा था कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? नहीं मैम, Like one एक्चुअली of the doctor had said कि आपको बहुत जल्दी इंसुलिन पे जाना पड़ेगा, you should go on ਲਾਸਟ insulin। हाँ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, हाँ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ, हाँ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ हाँ। YouTube YouTube, ਵਗੈਰਾ ਤੇ Facebook, follow ਕਰ सब ਰਿਹਾ जगह ਸੀ। पे हाँ। ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਮੈਮ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। हाँ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ। ਆਇਆ आपको कितने टाइम पहले पता चल गया था कि डायबिटीज डिटेक्ट हुई है? मैम नियर अबाउट 10 years। 10 years। सो आपको ऐसा लग रहा था कि 10 साल की जो डायबिटीज है वो 3 महीने में रिवर्स हो जाएगी? Never। नहीं मैम, नहीं। कभी भी नहीं सोचा था बिकॉज इट इज हेरिडिटरी, उनके हम्म। मदर को भी थी हम्म। एंड अभी like उनके मदर को भी, और वैसे भी इनके बुआ जी वगैरह को काफी लोगों को अच्छा, family लाइक इट history वाज है। कि इनको ये हो गया कि शायद मुझे डायबिटीज के साथ ही रहना है। सो सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया? देखो मैम, हाँ। मेडिसिन मेरी बंद हो चुकी है। मेडिसिन बंद हो गई ब्लड प्रेशर की? एक इनके आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था हाँ। फुट ड्रॉप का। ऑलमोस्ट कवर हो चुका है मैम। सो 2020 खत्म होने से पहले फुट ड्रॉप खत्म कर देंगे। Thank you so much। ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद चाहिए मैम। बहुत बड़ी बात बोली आपने। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं हम लोग भी। सो या मैम, आप जैसे बहुत लोग हैं वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, आप तो फिर 35 प्लस 40 प्लस हैं, पर हमारे पास बच्चे आते हैं 5 साल के, 6 साल के, 12 साल के, जिनको डायबिटीज़ डिक्लेयर हो चुका होता है, लेकिन सी पेप्टाइड टेस्ट के बिना या इंसुलिन प्रोडक्शन के बिना ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उनको इंसुलिन पे जाना है, क्योंकि उनका एज कम है, इसलिए जुवेनाइल डायबिटीज़ करके इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं। पर कई बार होता है कि चाइल्ड ओबेसिटी की वजह से या फिर हेरिडिटरी रीज़न की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से डायबिटीज़ हो गया। सिर्फ बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी यही केस है। अगर बहुत ज़्यादा HbA1c आया, जैसे कि 11 या 9 या 10, तो एकदम से हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अच्छा पूरे टाइम अब हमें डायबिटीज़ के साथ रहना है। सो आप ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, पहले बड़ों के लिए फिर बच्चों के लिए? और ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपने जो फील किया वो शायद मैंने फील नहीं किया, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा नहीं हुआ कि किसी को डायबिटीज़ हुआ और मैंने वो डील किया और वो पैनिक वो मुझे नहीं हो रहा था कि अच्छा क्या होगा। सो आप लोगों के क्या थॉट्स थे, क्या इमोशंस थे? ये 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। मैम एक्चुअली ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਨੇਬਰ ਸਕਦੇ। ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ अच्छा, आपको पॉसिबल नहीं लगता था? नहीं नहीं पॉसिबल लगता। लगता है, सीरियसली नहीं और भी लगता मैम मैं मैम ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਲੀਗਸ ਨਾਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਈਵਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਗਿਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਵਨ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਮ ਕੋਲ। ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਮ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਵਨ ਮੈਮ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ HbA1c ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 8-9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और अब 6.9? हाँ जी। और जो अब इनकी गाइडलाइंस है, मतलब ICMR की या फिर WHO की, 7 भी हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हैं HbA1c, तो आपका अब 6.9 आ गया, पर फिर भी हम इसको अगले 3 महीने में 5.5-4.5 लेकर आएंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। सर, आपको मुश्किल लगा डाइट प्लान? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। बहुत इजी था, बहुत easy है। स्टार्टिंग में लगा यार कैसे हाँ। करेंगे डाइट्स, ये वो बनानी कितनी मुश्किल होगी, हाँ। कैसे 2-2 जगह खाना बनाऊंगी मैं, हाँ। इट वाज लाइक
इनसे हाँ। नहीं तो मेरे से पूछो हाँ। कि आई थॉट कि यार हाँ। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, हाँ। बट जब बनाना शुरू किया उसको पढ़ के आपकी वीडियोस देख हाँ, के है ना, हाँ, तो इट वाज इजी। It was easy. इवन कि हमारे घर में सबने खाना शुरू कर वेरी दिया। गुड। हाँ, इवन माय डॉटर शी लव्स वो जो जौ वाली आज रोटी पीछे है। आपके साथ नहीं आई? नहीं, शी हैज नॉट कम। तो उनकी जौ रोटी और बिना तले सब खा रहे हैं, हाँ। वरना मतलब कि हमारे पराठे देख के तो बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि वो पंजाबी, वो भी पटियाला से है। One thing which we have learnt is कि चीज खाने से ही ठीक कर ठीक सकते कर हो हो आप, सकते हैं, मेडिसिन उसको ठीक नहीं क्या कर आप में सकता। कोई वीकनेस है अभी? नहीं मैम, नहीं आप पूरा खाना खाते हैं या कम खाना खाते हैं? पूरा पूरा खाना खाते हैं। हमसे ज्यादा अच्छा खाते हैं नहीं, बढ़िया। हाँ। कि डाइट सबसे ज्यादा अच्छी ज्यादा अच्छी है कि- समटाइम्स हम हाँ। कभी कर जाते हैं नहीं हमने नहीं, ये हम तो हाँ। अपने लिए कुछ और हाँ। बनाएंगे हाँ। या वो सब्जी, लेकिन वो डॉटर उसमें से टेस्ट करेगी कि पापा वाले में से दिखाओ कैसा है, कि क्या ठीक है, बना है। कि इनको हाँ। ज्यादा अच्छा मिला है, हाँ। उनका खाना ज्यादा अच्छा है, हाँ, हाँ। लाइक दे माय किड्स आर फॉलोइंग हिम। वेरी गुड। क्योंकि बड़ी वाली के मन में कहीं ना कहीं है कि डायबिटीज इज कमिंग फ्रॉम हेरिडिटरी, कि कहीं करना चाहिए, हाँ prevention मुझे भी करना करना चाहिए, लाइक शी इज 15, हाँ। तो उसको पहले से ही शी इज सो मच कॉन्शियस पापा को Good. देख के। मैं तभी कहती हूँ कि बच्चों का जो पहला स्कूल है वो घर है। आप जैसा खाना खाते हैं, आप जैसा अपना मेंटल सेटअप रखते हो कि अरे डाइट्स गलत हैं या हम लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आना, अर्ली डिनर, आप जो अपने बच्चों को दिखाते हो, जो खुद कर रहे हो, बच्चे वही सीख रहे हैं। सो इसीलिए चाइल्ड ओबेसिटी हो रही है। Yes. सो आप जो खुद करोगे वो पहला स्कूल है, बच्चे आप ही से सीखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये था, आप मैम, क्योंकि मुझे लगता है कि सर अभी थोड़े से इमोशनल है, आप जरूर इंडियन सोसाइटी की भी हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक है कि अगर इंसुलिन ही, हमें डायबिटीज हो गई तो इंसुलिन ही लेना है, या अगर डायबिटीज हो गई तो दवाई ही लेना है। डाइट को चेंज करके लोग अपने आप को प्रिवेंट नहीं करते हैं डायबिटीज से या किसी और बीमारी से। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं उनको? जैसे आपने, ये आप बीती है, ये आप बीती है, तो जिस पे बीतती है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं कि डायबिटीज से नहीं डरें, बहुत आसान है, क्यों पूरे जिंदगी के लिए एक टैग लेना है मरीज का? Yes, ma'am. हाँ। Like, कुछ मुश्किल नहीं, लाइक इट इज वेरी इजी कि आप ये दवाई खा लो हाँ। ठीक हो जाओगे, हाँ। लेकिन वो सिर्फ आप दवाई Control से करते उसको हो। सिर्फ कंट्रोल एक हाँ। जगह पे रोक रहे हो, उसको हाँ, खत्म नहीं खत्म कर सकते नहीं हो। कर सकते। दवाई मेडिसिन जो है वो खत्म नहीं करेगी डायबिटीज को, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। नहीं खत्म करेगी, हाँ। सिर्फ डाइट ही करेगी। जैसे हाँ। जो भी आपने जो डाइट्स दी हैं हाँ। दे आर सो वेल प्लान्ड, उसमें हाँ। इतना ज्यादा कंट्रोल है। हम्म। अब मेडिसिन खा रहे हैं और हम चीनी घोल घोल के पिए जा रहे हैं, हाँ, तो क्या फायदा? ठीक है ना, हम गुड़ खा लेते हैं, हाँ, वो हाँ, कोई फायदा नहीं है। हाँ। क्योंकि उसका आपने जो हमें दिया है, हाँ, उसका जो हाँ, स्टीविया। स्टीविया हाँ, दिया है हाँ, अल्टीमेट है ना, जो हाँ। उसका दैट इज वो Working. अब उनको हो गया कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप भी उनको लगता है कि बहुत ज्यादा मीठा हो गया, बिकॉज वो हम्म। अंदर से वो अर्ज नहीं है, वो अंदर इतना ज्यादा वो मीठे की वो नहीं है, वो सब आपकी डाइट से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। क्योंकि आई थिंक कि जो डायबिटीज है वो मैम ने इतना अच्छा वो जो प्लान बनाया है, या अर्चना मैम जो भी बनाते हैं कि वो इतना अच्छा है कि वो डाइट से ही सारा कवर अप हो रहा है। जो ठीक। बॉडी को चाहिए वो डाइट से Diet मिलेगा, वो से मिल मेडिसिन जाए। से नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक वो वाला टाइम वापस चले जहाँ आप पीजीआई गए थे, हाँ, 10 साल पहले। पीजीआई, हाँ 10 साल पहले भी गए थे। क्या हुआ था वहाँ पे जाके? सिर्फ हल्का सा फ्लैशबैक करते हैं, कहाँ से शुरू हुआ था, क्या सोचा था? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ आप पीछे आके ताकि उनकी आवाज आए। ਸੀਗੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੀਜੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਜਦ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਪੀਜੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 mg ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 mg, ਹੁਣ 2 mg ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਮ 2 ਟਾਈਮਸ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਜਾਵਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਫਰਕ। सो मेरे को जो आप क्रेडिट दे रहे हो उसके लिए बहुत नहीं, शुक्रिया, नहीं, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक जरिया है।
आप लोग करते हो और फेथ हम में किसी भी चीज के ऊपर हो तो वो काम कर जाता है। उसके अलावा डायबिटीज है क्या, आप लोगों को मैं समझाती हूँ। शुगर क्या है, बेसिकली हमारे ऑर्गन्स, हर एक का बॉडी एक जैसा है, एक ऑर्गन है, एक ही बॉडी है, एक सेल, एक टिश्यूज, सबका बॉडी वही मशीन के पार्ट्स हैं। क्या होता है, अब वो कहीं जो मशीन का पार्ट है, अब एक मर्सिडीज गाड़ी है, वो आपको एवरेज दे रही है 7 की 10 की, एक गाड़ी है जो आपको एवरेज देती है 22 की 23 की। सो ये गाड़ी की एवरेज है। तो बाई चांस जिसको डायबिटीज है, जैसे हम आपका एग्जाम्पल लें, तो आपकी एवरेज थोड़ी कम आ रही थी। अगर एवरेज कम आ रही थी तो हमने फ्यूल उस हिसाब से किया या गाड़ी को चलाया उस हिसाब से कि उसको हम ज्यादा ना चलाएं। ज्यादा एवरेज वाली गाड़ी ज्यादा चला लें, यानी कि हम थोड़ा ज्यादा खा सकते थे। तो इस गाड़ी में जहाँ पे एवरेज थोड़ी सी कम आ रही थी तो हमने क्या किया, उसको उतना ही चलाया। अब उसके लिए क्या एग्जाम्पल, अगर आपका पैनक्रियास इंसुलिन इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उतनी ही एनर्जी उसको दे दें। अगर हम उसको एनर्जी इतनी देते तो इतना एक्स्ट्रा जो इंसुलिन है, जो शुगर है, वो आपके ब्लड में चले जाती। उसको हम कहते हैं शुगर का बढ़ना। तो अगर आपने पूरे जिंदगी, लोग सब बहुत हैरान हो जाते हैं, अभी भी आपकी कई वीडियो जैसे चल रही है तो नीचे कमेंट आ रहे होंगे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो लेकिन ये बहुत आसान है और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, प्रूवन है कि आप कंप्लीट लाइफ टाइम अपनी डायबिटीज सिर्फ डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे आपको डिसिप्लिन में मेडिसिन या इंसुलिन लेनी थी, वैसे ही अब आपको डाइट खाना है। तो हमें ये पता चल जाता है कि इतना आपका इंसुलिन निकल रहा है, सी पेप्टाइड इतना है, तो आपके डाइट में हाई प्रोटीन, अगर आपका वजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाई फैट, हाई प्रोटीन हाई फैट करके अगर किडनीज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम डायबिटीज को बिल्कुल हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगले 3 महीने के बाद दोबारा से मिलेंगे सर के साथ, मैम के साथ, जहाँ पे हम आपको ये डिक्लेयर करके दिखाएंगे कि अगला HbA1c अब जो अभी है 6.9 उससे भी कम है और बिल्कुल फिट है, कोई मेडिसिन नहीं है। हम लोग 3 महीने के बाद दोबारा मिलेंगे। यस राइट राइट। सो आज हमारे क्लिनिक में मिठाई आई है। 2 अल्पना और मैं वेट लॉस जर्नी पे चले गए थे क्योंकि हमारा 3 मंथ्स का चैलेंज स्टार्ट हुआ है, वेट लॉस चैलेंज। सो अल्पना और मैं वो डाइट्स करके देख रहे थे, पर आज मिठाई आई है, फिर अब देखते हैं क्या करेंगे। राइट, मस्ट ट्राई, ये पटियाला का स्पेशल है। पटियाला का स्पेशल है। पटियाला में ऐसी कौन सी शॉप है, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग पंजाब से हैं, पटियाला से या जलंधर से हैं, कोई भी पंजाब में ऐसी जगह जिसको आप एक कल्प्रिट बताएंगे कि इसकी वजह से हमारी शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जैसे कोई हर एक दुकान होती है ना कि लक्की स्वीट्स है, ठीक है, या कोई इसकी लस्सी की वजह से मेरा शुगर बढ़ा है या इसके समोसे की वजह से बढ़ा है। कोई नहीं छोड़ी मैम, नहीं छोड़ी नहीं है। तो पटियाला में सारे गुनेगार हैं। हमारे रिलेटिव्स आते हैं, लाइक दे आर लाइक कि वहां जाएंगे तो खाली पेट जाएं, because he is going to fill them till here। क्या क्या होता है, वो कचौड़ी होती है, पिट्ठी वाली, हाँ, साधुराम कचौड़ी साधुराम कचौड़ी, और सुनिए एंड वन ऑफ द फेम नान, उसके आज्ञा सिंह, लाइक आज्ञा सिंह के नान, वो इतना बड़ा नान होता है, उसके अंदर बटर एकदम फ्लो कर रहा होता है, इतना बड़ा। आप मास्क उतार के दिखाओ, पानी तो नहीं आ रहा मुंह में? अब नहीं आता, लाइक अब नहीं आता। वेरी गुड। अगर आप खा भी लोगे ना इनके सामने, ही विल नॉट इवन लुक गुड। जो मर्जी कर लो। बच्चों को मैं घर में बर्गर बना के अगर दे देती हूँ, ही विल नॉट इवन टच एंड ट्राई। गुड। रिटायरमेंट पार्टी में भी गए हैं, बट ही डिडंट ईट एनीथिंग। तो वही आपने मुझे दे दिया क्रेडिट आप ही का है सारा। और सर आपने जैसे मास्क उतारा, मेरे एकदम से मन से आया, अरे आप तो और स्मार्ट हो गए हो। आपने वेट लॉस भी किया है? यस मैम। हाँ, आपके इंचेस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। 87 से 76 मॉर्निंग वेट है आपका। हाँ, 77, 76, 75.9 भी आपने टच कर लिया। सो 12 किलोस। 3 महीने में 12 किलो, फैटी लीवर रिवर्स, डायबिटीज रिवर्स। टचवुड, हमने आपको शक्ल इसलिए नहीं दिखाई कि नजर ना लगे। चलिए 3 महीने बाद दोबारा मिलते हैं, लेकिन आप प्लीज इनको ब्लेसिंग्स देंगे। ब्लेसिंग्स ये कि आज जो हमें खुशी मिली है वो हमेशा हमारे पास सस्टेन करे। सिर्फ इन्हीं को नहीं, जो चीज प्रिवेंट हो सकती है वो गलत हाथ में ना पड़े और वो प्रिवेंट करे। और छोटी सी जिंदगी है, जाना तो सभी को है, तो लेकिन जब जाना है तब जाना है, लेकिन उससे पहले हम सफर ना करें, क्योंकि
खुद को तो हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन अगर कोई आसपास में बीमार होता है, जो हमारा लव्ड वन है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, या जो हमारे फैमिली के लोग हैं, उनको बीमार होते हुए हम नहीं देख सकते। तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो क्या करें, सिर्फ डिसिप्लिन। One thing I want to add here is कि इनके मूड स्विंग्स में बहुत फर्क पड़ा है। सॉरी टू ये मतलब कि इतने ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे ना कि हम इनसे बात करते भी डरते। आई थिंक वो मेडिसिन का असर था या कुछ भी, आई डोंट नो। लाइक वी यूज्ड टू क्राई इनके सामने, नहीं बाहर जाके, कि क्यों हर वक्त ही चिड़े रहते हैं, बच्चों के साथ भी, मम्मा के साथ भी, हमारे साथ भी। ही वॉज नेवर हैप्पी। अब बैकी लाइक आई हैव टू से कि चलो भाई अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। लाइक दे यूज्ड टू टॉक, बच्चों के साथ लगे रहते हैं, बातें करने, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। लाइक ये बहुत टचवुड वाली बात है कि इनके जो ये नेचर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि मेडिसिन वो शायद वो कम हो गई है, खत्म हो गई है। उन्होंने बहुत ज्यादा इनको इरिटेटिंग अंदर से बना दिया था। एक वो जो डिप्रेशन वाला वो हाल था ना, वो लग रहा था हमें। नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी इन होम कि चलो ये भी हेल्थ वाइज भी अच्छे हैं, हम हमारे घर में एक जो हैप्पीनेस आई है ना, वो आई है। उसके लिए क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब एक पेशेंट होता है ना, पेशेंट के अंदर बहुत चीजें चल रही है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, उनकी बॉडी की फीलिंग्स वो जो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो जब वो चिढ़ते हैं या वो अनकंफर्टेबल होते हैं या वो अपना एग्रेशन किसी पे निकालते हैं, अब हीरो कौन है जो सामने है। अब डिपेंड करता है कि आपके फैमिली में जो है वो सच में आपसे प्यार करता है या नहीं करता, कि वो सिर्फ आपके साथ इसलिए था क्योंकि आप खुश थे, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो हैप्पीनेस स्प्रेड करते हो। तो एक ये टाइम होता है फैमिली में जब आपको अपने लव्ड वन को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपने उस टाइम पर, जब इनके लिए मुश्किल टाइम था, आप खड़े रहे, आपने वो अंडरस्टैंड किया कि ये फेज है, मूड स्विंग्स हैं, ठीक है। वैसे तो मेल्स कहते हैं कि आपका पीरियड आ गया, पीएमएस आया, आपको मूड स्विंग्स है, पर आपने वो पॉइंट को समझा। और आप सबके लिए भी मैसेज है कि डिप्रेशन, एंजाइटी एक फेज होता है। अपने पेशेंट का ध्यान रखें, अगर वो कुछ बोल रहे हैं सामने से, जरूरी नहीं कि मिरर जैसे रिफ्लेक्शन दें, समझे उस बात को, फीलिंग को समझे। प्यार वही है जब आप समझते हो। प्यार वो नहीं होता है कि अगर सामने वाला हंस रहा है या खुश है या उस टाइम उसके बहुत गोल्डन डेज है, आप उसके साथ हो। जब उसके बैड डेज है, उसके डार्क डेज है, अगर आप उसके साथ नहीं हो तो आप ह्यूमन ही नहीं। सो मैम, आपने इनको ठीक किया। थैंक यू सो मच। सो ठीक है, हमने तो बहुत गप्पे मारनी है, वैसे हम ना मारे क्योंकि हम लोग, मुझे लग रहा है तीनों रोने वाले हैं और पीछे वो इतना खड़ी है जो और ज्यादा रोएगी। सो मैम के साथ भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। हाँ। लाइक जो ये मोटिवेशनल वर्ड्स जब ये भेजते हैं ना, लाइक वो सुन के ही इज इन द लाइक इनका रो मत पड़ना। माय डॉटर यू से पापा आप इतनी इमोशनल हो जाते हो इसको सुन के, बार बार सुनते रहेंगे मैम की वो जो मैम वॉइस मैसेज भेजते हैं मोटिवेशनल ना। कभी कभी थोड़ा सा अगर डाउन भी फील करेंगे ना, तो उसको सुनते रहते हैं यार, फिर चार्ज हो जाते हैं। यस आई हैव टू डू इट। ये है मैम, जितने लोग इमोशनल होते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। सो ये भी एक दिक्कत है। मतलब एक स्टेबिलिटी, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। तो जो लोग जितने अच्छे होते हैं, जितने सेंसिटिव होते हैं, जितने क्रिएटिव होते हैं, वो लोग जल्दी थोड़ा शिकार हो जाते हैं एंजाइटी का। पर ये फेज है, जैसे सर निकले हैं सिर्फ 3 महीने में, वैसे ही आप सब निकल सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं 3 महीने, जितना भी टाइम लगे, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार दिया तो गए। ठीक है मैम, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करेंगे। सर मेरे ना इस टी शर्ट में कुछ ऐसे नाम हैं, ये क्योंकि टी शर्ट इमोर्टल है, ठीक है, हम हो ना हो ये टी शर्ट हमेशा यहाँ रह जाएगी। तो बहुत सारे नामों में एक अब आपका नाम है जो ये मेरी याद है। आपने यहाँ सिर्फ एक छोटा सा मैसेज और ब्लेसिंग्स, बस। गुड हैंड राइटिंग है। ये देखो, बाकी हैंड राइटिंग्स को समझ में ही नहीं आ रहा है। इसके नीचे बुक रखिएगा, ये इसके अंदर date, year, वैसे टी शर्ट खत्म होने वाली है, इसके बाद हम कुछ और करेंगे, है ना। ये ना टी शर्ट पे नहीं लिखा जा रहा है, पेन से लिख सकते हैं।
ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। सर ने ये लिखा है और अपना नाम लिखा है, बस हम एक डेट लिखेंगे और डायबिटीज डिफीटेड। हमारे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं सर के लिए, तो प्लीज बताओ। Many blessings now they're flowing in. ठीक है, सर के लिए कोई मैसेज देखिए। आपको कोई, मैम आपका इसमें नहीं हो तो कैसे चलेगा? अर्धांगिनी हार्ट बना के अपना नाम लिख सकते हैं। Sure. सर के लिए कुछ क्वेश्चंस, मैम के लिए कुछ क्वेश्चंस। Madhu Kumar Rathi is himself a diabetic patient. So he's very impressed, very much impressed from SOS results. Saying congratulations and sending blessings. And he's also motivated to do it himself now. good. Show को देख के. सो यही तो एक रियल हीरो है। मतलब अगर आप अपने लाइफ से, कोई एक्सपीरियंस से किसी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, किसी की लाइफ चेंज हो जाएगी, तो उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? फिर लगता है कि हमारी लाइफ किसी के काम है। Umid Dua is sending many blessings to sir. And congratulations ma'am. एक क्वेश्चन है मैम के लिए जो आई गेस हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। जूही मैम का, क्या कुकिंग आपके लिए मुश्किल रहा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पास आओ आप मैम का। बिल्कुल भी नहीं। It's quite easy. It's quite easy. Like so many good things have been added to my kitchen. Like and my kids like they are loving it. क्योंकि जब भी वो इनका वो amaranth, it has become favorite. वो apple rose raita like these things, cucumber slash these things like वो मेरे बच्चे भी उस चीज को अडैप्ट कर रहे हैं and they are loving it. और इसमें ना किनका था? जूही एक वही मेंटल ब्लॉक। लोगों को लगता है कि डाइट पे जाना मतलब कि कुछ बहुत अनयूजुअल सा होने वाला है, या हम लोग कोई शेक्स खरीद कर आएंगे, घोल के पिएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो देते हैं वो बेसिकली हमारे एंसेस्टर से जुड़ा होता है। नाम चाहे फैंसी एमरन, लेकिन हम व्रत में चुलाई का लड्डू खाते ही खाते हैं। सो ये सब चीजें थी ऑलरेडी, पर हम उनको खा नहीं रहे थे। सो हम लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि उनको रिवाइव कर रहे हैं। हम लोग बीमार क्यों पड़े? क्योंकि हम लोगों ने तीनों टाइम पे गेहूं, फिर उसके बाद वेस्टर्न कल्चर, ब्रेड्स, बिस्किट, आपके कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, फिर उसके बाद थैंक्स टू मार्केट स्ट्रैटेजीज ग्रीन टी को कई बार वो इतना हेल्दी दिखा देते हैं, या कोई सो कॉल्ड बिस्किट कि ये लाइट बिस्किट है, या फिर ये ओट बिस्किट है, या ये बिस्किट है, वो बिस्किट है। कंज्यूमर को लगता है कि ये बहुत हेल्दी है, पर एक्चुअली शायद आपके पर्टिकुलर करंट सिचुएशन पे आपको वो चीज अवॉइड करनी चाहिए थी। तो वैसे ही अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है और ये सोच के किसी ने बोला ग्रीन टी पियो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपको कोविड से बचना है तो ग्रीन टी पिए। सो हो सकता है कि बीपी पेशेंट को अगर उसने ग्रीन टी पिया और इसलिए वो बीमार हो गया हो। सो इंडियन मेंटालिटी ब्लॉक जो है वो ये है, डाइटिशियन सिर्फ वो फॉलो करते हैं जो स्टार्स हो, सेलेब्स हो, मॉडल्स हो, जिनको वजन कम करना हो, या फिर जो बहुत रिच हो। सो जब तक ये सोच रहेगी तब तक डायबिटोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, या डॉक्टर्स, या हॉस्पिटल्स, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज, या सर्जरीज, या मेडिसिन, हम लोग फूड को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट, जैसे भी सितंबर मंथ पूरा वीक की बजाय पोषण माह मनाया, आयुष डिपार्टमेंट आगे आ रहा है, आयुष मिनिस्ट्री आगे आ रही है, हमारे पीएम तक सामने आके बोलते हैं कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को डाइट के साथ ये चीजें सिंपल खा के ठीक कर सकते हो। सो खाने में बहुत बड़ी पावर है, उसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। और क्या जूही जी, मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपको इंसुलिन लगाना या मेडिसिन खाना इजी लगता है कि डाइट किचन में जाके कुछ डाइट फूड बना लेना? ठीक है। सो ये तो कोई कंपैरेटिव क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या किचन में खाना बनाना या रेसिपीज बनाना इजी था। किसी को इंसुलिन लगाते देखना, दवाई रोज खाना, क्या वो आसान है? उससे फार बेटर है कि अगर आप अपने खाने पीने पे थोड़ी सी मेहनत कर लें। एंड मैम जो आप वो टाइम टेबल जो आप भेजते हो ना, एट दिस टाइम हो जाना चाहिए, खा लेना चाहिए, 8 o'clock तक हो जाना चाहिए, 7 o'clock 7:30 तक, उससे लाइक 3 months से हम जैसे फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों का भी रूटीन बन गया। Exactly. लाइक उनको उस टाइम पे पूरा भूख लग जाती है, मम्मा ब्रेकफास्ट, और नहीं दो तब तक उनको होता है कि मम्मा लेट हो गया, आज ब्रेकफास्ट दे दो, नहीं तो 10 बजे भी खा रहे हैं, 11 बजे भी खा रहे हैं, रात को 10 बजे तक खा रहे हैं। लाइक अब टाइम सेट है कि इतने बजे हम खा लेंगे, उसके बाद गुड।
हमें ना अभी इसकी वैल्यू समझ में नहीं आई, लेकिन ये वैल्यू बहुत बड़ी है। अभी हम लोग मास्क पहनते हैं ना, मैं आप सबको भी बता दूं, जैसे मास्क पहनते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं मास्क पहन के रखूंगी तो मैं अपना ही कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रही हूँ और मेरे लंग्स श्रिंक होते जाएंगे या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा लंग्स में। सेम वे अब मैंने ये अगर टाइट होता तो मेरे कान ऐसे हो जाते। तो अगर ये पता नहीं कब तक ऐसा करेंगे हम लोग, तो आगे जनरेशन आने वाली में भी कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटीज आएंगी। सेम वेज जो अभी आप चीजें कर रहे हो, आपकी जनरेशन चेंज आया है। आपकी बेटी जब आगे फर्टिलिटी स्टेज पे उनके आगे बच्चे होंगे तो वो पूरा जनरेशन चेंज है। सो इसी में जो हमारा ये था ना, आपने फर्स्ट वर्ड ये बोला कि क्योंकि इनके हेरिडिटरी है, मदर को भी, फादर को भी या भाई को भी, अब ये आगे आपने स्टॉप लगा दिया। सो आज आपने जो किया इस टाइम पर, ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, आपने आने वाली पुश्तों को चेंज कर दिया। सो हो सकता है कि अब आपकी बच्ची को जो डायबिटीज हो सकता था या हमारे जीन्स में आ सकता था, वो उसने उसी टाइम रोक लिया और आगे फिर वो नहीं जाने देगी। तो आपने ये जो एक बैरियर था ना, ये कट कर दिया। थैंक यू सो मच। क्रेडिट गोस टू मैम, देना चाहिए। अच्छा सर, ये एक हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। कुदरत चाहती है कि आप ठीक हो, और ये स्टीविया प्लांट है, मीठी तुलसी कहते हैं। तो मेरी तरफ से आपकी जिंदगी में कभी मिठास खत्म ना हो, ये आपके लिए सर। ये मुंह मीठा करेंगे आप? अच्छा, हाँ। और मैम ये आपके लिए, आप ये अपना ख्याल रखेंगे। Thank you इसमें so much, बॉटल है, इसमें आप अपनी सप्लीमेंट्स डालेंगे, कैल्शियम, विटामिन्स। थैंक यू सो मच। सो अभी बस आपका एक मुंह मीठा रह गया। और आप लोग अगर देखना चाहते हैं, ये है सर का मैसेज। ये मैं आपको बताती हूँ मैं टी शर्ट कब पहनती हूँ। मैं पहनती हूँ मैम जब मैं पूजा करती हूँ। ओके, तो हम सब आपकी पूजा में आते हैं। हाँ सर, ये मुंह मीठा कीजिए। हुआ ना मुंह मीठा? ये मीठी तुलसी है, स्टीविया है, जिससे हमने मुंह मीठा करवाया है। सो आप सबका भी मुंह मीठा रहे, ब्लेस्ड रहे, आप हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ब्लेसिंग्स देते रहिएगा प्लीज।